प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में श्री शक्कर धन निरंकार जी शुक्रिया जी। आप संतों ने दासी को भरपूर आशीर्वाद दिए होंगे। तो शाम को सात संगत जी गुरु बहन आई और उन्होंने बोला कि मेरे को पता चला आपकी तबीयत खराब है। सात संगत जी वो दासी के सिर में तेल लगा आशीर्वाद दे, इतने भरपूर आशीर्वाद दिए। तो दासी ने उस बहन जी को बोला कि आपको सतगुरु माता जी ने भेजा होगा, क्योंकि सभी संत महात्मा जरूर दासी को विश्वास है कि दासी के लिए प्रेयर कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे और सतगुरु माता जी ने आपको भेजा, क्योंकि आप पास में ही रहते हो, आपके दिल में डाल दिया। तो वो भरपूर आशीर्वाद दे के गए और अपना सात संगत जी फिर उन्होंने बोला कि मेरे को फ़ोन करके बताना आपको आराम है। तो वाकई में आपके आशीर्वादों में चमत्कार है, सच्चे बादशाह की रहमत है कि दासी पे कृपा करी और आप जी ने बिठा लिया दासी को गुणगान करने के लिए। सात संगत जी कहते हैं कि इतनी देर से दासी देख रही थी संपूर्ण अवतार वाणी में, संपूर्ण हरदेव वाणी में, अपने सोचने से अपने बोलने से कुछ नहीं होता। जो ये निरंकार प्रभु बुलवाता है वो ही बुलवाता है। दासी ने सतगुरु माता जी से प्रार्थना करी, सच्चे बादशाह आज आपका क्या मैसेज है, आप ही कृपा करो। दासी ने बुक बंद कर दी और सिमरन करके खोली कि जो आप जी ने मैसेज देना है। तो सात संगत जी जिस तरह से सतगुरु बहन आई आशीर्वाद दिए, तो कुछ ऐसा ही सामने आया जो दासी आप जी के चरणों में रखेगी, उसी से ही मेल खाता। सात संगत जी ये सतगुरु माता जी की कृपा है। सात संगत जी अपना मैसेज किसी भी घट में बैठ के वो आप ही बोलते हैं, आप ही सुनते हैं, आप ही सुनाते हैं। तो संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द प्रवान करना चाहिए। उससे पहले दासी सभी संतों का लाख लाख करोड़ों बार शुक्रिया अदा करती है। सतगुरु माता जी राजपिता जी का भी आप जी जब तक भी रखना, अपने चरणों से लगाए रखना। कहते हैं एक तुई निरंकार प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मिट जाते हैं काले दाग। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मन वीना भी गाए राग। साधु होता है जो सच्चा, तीन गुणों से दूर करे। साधु होता है जो सच्चा, मन के भीतर नूर करे। साधु एक ऐसा सागर जिसका आदि व अंत नहीं। साधु की है महिमा इतनी जिसका कोई गणित नहीं। महान साधु जन की महिमा संतों ने ही गाई है। कहे अवतार संत प्रभु में भेद न बिल्कुल राई है। एक तू ही निरंकार। सत्संग प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मिट जाते हैं काले दाग। सत्संग जी हम देखे ककई और मथुरा जी की बात कि सिर्फ उन्होंने थोड़ी देर ही कुछ ऐसी बात, राज्य मिलने वाला था राम जी को, ऐसी बात कुछ कर दी। तो सत्संग जी वो कौशल्या माता से भी ज़्यादा ककई जी से प्यार करते थे, लेकिन मंथरा जी ने ऐसा क्या कह दिया, 15 मिनट में ही राज्य ही पलट गया, उनको वनवास हो गया। ये सिर्फ संगत ही तो थी सत्संग जी कि मिनट में सत्संग जी जिस तरफ भी कोई लगाता है उधर हो जाते हैं। संगत अच्छी है, संगत संतों की है, तो सत्संग जी कृपा ही कृपा है। अगर कोई बुरी संगत मिल जाती है तो हम जानते हैं कि रिजल्ट ही अच्छा नहीं होता। सत्संग जी हमारे जीवन में संगत का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से शाम को बहन आई और कैसे कृपा करके गई सत्संग जी, पता चलता है कि हृदय से जुड़ी हुई, हृदय से दुआएं करी आप सब ने भी, तो आप जी ने कैसे कृपा करी। ऐसे कृपा बनाए रखना सभी पे, सभी की निरोगी काया हो, सुखी माया हो सत्संग जी, और चरणों से जुड़े रहे। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, वन मीना भी गाए राग। कहते फिर मन भी सत्संग जी गुनगुनाने लग जाता है। जब हम देखते हैं
मन खुश होता है तो मन गुनगाने लग जाता है। साधु होता है जो सच्चा 3 गुणों से दूर करे, साधु होता है जो सच्चा मन के भीतर नूर करे। साध संगत जी, जिस तरह से हमें संतों की संगत मिली हुई है, हमें किसी तरह का भी दुख तकलीफ परेशानी होती है, हम संगत चल जाते हैं, वहाँ से जो वचन आते हैं साध संगत जी, वो हमें बल देते हैं, ताकत देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं साधु संगत अपना, साध संगत जी ये जीवन में होना बहुत जरूरी है, इनका संग। साधु है एक ऐसा सागर जिसका आदि व अंत नहीं, साधु की है महिमा इतनी जिसका कोई गणित नहीं। कहते हैं साध संगत जी, साधु जो होता है साध संगत जी, इसका कोई आर नहीं पार नहीं, इसकी महिमा जितनी गाएं। कहते हैं साधु की जो निंदा चुगली करते हैं साध संगत जी, वो अपने ऊपर ही सारा भार ले रहे होते हैं। हमें साधु संतों की महिमा गानी चाहिए, बढ़ाई करनी चाहिए। महान है साधु जन की महिमा संतों ने ही गाई है, कहे अवतार संत प्रभु में भेद न बिल्कुल राई है। कहते हैं साध संगत जी, साधु और संत में बिल्कुल भी भेद नहीं होता साध संगत जी। तो हमें अच्छी संगत ही करनी चाहिए साध संगत जी। जिस तरह से साध संगत जी, एक बार की बात है, दासी ने पहले शायद शेयर करी हुई है, ये छोटी सी कहानी है कि एक परिवार चोरी करके उनका गुजारा चल रहा होता है। तो उनका बेटा जब पहली बार चोरी करने जाता है तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा फलानी गली में मत जाइयो, वहाँ पे सत्संग हो रहा होता है, अगर तूने वहाँ कुछ सुन लिया तो उसके बाद तू चोरी करना छोड़ देगा। अब बच्चे होते हैं साध संगत जी, वो सोचते हैं हमें मना किया गया, हम वो काम तो जरूर करेंगे। तो साध संगत जी वो उस गली में चले गए, पुलिस वाले पीछे भगे, वो किसी सत्संग में जाकर छुप गया वहीं पे ही। और वहाँ पर साध संगत जी, उसने जब सत्संग सुना कि किसके लिए इतना पाप कमा रहे हो, अकेले जाना है, कोई साथ नहीं जाने वाला, जितने तुम गुनाह कर रहे हो जिसके लिए कमा रहे हो, क्या उनको पूछो, क्या वो आपका साथ देंगे। साध संगत जी वही बात हुई, वो घर गया, पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस गली में मत जाना, तुम चोरी करना छोड़ देगा। साध संगत जी, बच्चे ने कहा, जिसने जन्म दिया वो पालेगा भी पिताजी, हम क्यों इस तरह से बुरे काम करके मतलब कि गुजारा करें, क्यों ना हम भी सत्संग में चला करें। एक बच्चे की संगत ने पूरे परिवार को बदल दिया साध संगत जी। अक्सर कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आज के टाइम में हम देखें साध संगत जी, और पहले का समय देखे, हम छोटे छोटे होते थे, हम देखते थे कि बच्चे माता पिता की बहुत सेवा करते थे। आज के बच्चे साध संगत जी आश्रम में माता पिता को छोड़ा हुआ है, ये सब संगत का ही असर है। साध संगत जी उनको बस अपने से मतलब होता है कि हमें ऐशो आराम मिल जाए, चाहे माँ बाप जैसे मर्जी रहे। साध संगत जी ये सतगुरु जो साध संगत जी हमें सत्संग मिला है, जो निरंकारी मिशन, इसमें बच्चों को भी सिखलाइयाँ दी जाती हैं साध संगत जी। अक्सर बच्चे इसमें आप जी को ऐसे मिलेंगे जो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का कहना मानते हैं साध संगत जी, कहे पे चलते हैं। और समाज में हम देखें साध संगत जी कि बच्चों की जो साध संगत जी, बच्चे छोटे छोटे से नशों में पड़े हुए हैं साध संगत जी। हमारे बाबा जी अक्सर मना करते थे कि इन चीज़ों से दूर रहना है। तो दासी यही प्रार्थना करती है कि व्हाट्सएप पे भी आया क्या, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप चाहते हो नशे बंद हो जाए, तो यस ही लिख के भेजा। क्योंकि साध संगत जी ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे पी पा के अपने पीने के लिए है, परिवार के पालन पोषण के लिए धन नहीं है, कहीं से भी करके वो साध संगत जी अपने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं। फिर घर का माहौल भी खराब होता है, फिर साध संगत जी कहीं ना कहीं हाथों पाई भी हो जाती है परिवारों में, चाहे पिता की बच्चे के साथ या वाइफ के साथ साध संगत जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे कि सभी को यही समझा रहे हैं कि इन नशों से दूर रहे, नाम का नशा पी ले साध संगत जी, नाम का प्याला, कहते ना जिन्हें नाम दा प्याला पी लिता उन्हें होर स्वादा तो की लेना। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, समाज में बहुत ही हम देखते हैं साध संगत जी कैसे कैसे
माहौल में बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फ़ोनों के बिना बात नहीं होती, फ़ोनों का मिसयूज़ भी होता है साथ संगत जी। और अक्सर सत्संग में कहा जाता है कि फ़ोन भी हम उस टाइम साइलेंट कर दिया करें। माता जी अक्सर कहते हैं, सुदीक्षा माता जी, साथ संगत जी, ये सिखलाइयाँ सब साथ संगत जी परिवार से मिलती हैं। जो सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चों की उम्र नहीं हुई संगत जाने की, वो इस गलतफहमी में ना रहें। वो तो साथ संगत जी संगत में उल्टा बच्चों को लेके जाया करें, जिससे कि आने वाले समय में सतगुरु कहते हैं कि बच्चे आपको लेके जाया करेंगे संगत। जब उनकी सिखलाइयाँ अच्छी होंगी तो घर परिवार में भी साथ संगत जी कुछ ही परिवार होंगे जहाँ पर कला क्लेश नहीं होगा। ज़्यादातर साथ संगत जी बहुत ही घरों के माहौल खराब हैं, एक दूसरे की सोच नहीं मिलती और बच्चे कहना मानकर राजी नहीं होते। पढ़ाइयों में भी इतना धन भी खर्च किया जाता है, माँ बाप अपना सब कुछ बेच के भी विदेशों में साथ संगत जी बच्चों को भेज रहे हैं। साथ संगत जी वो भेजने का रिजल्ट ये हो रहा है कि जो इधर माता पिता को छोड़ के जाते हैं, उनकी फिर उनको फिक्र नहीं होती, वही की दुनिया में खुश हो जाते हैं साथ संगत जी। सच्चे बादशाह सिखलाइयाँ दे रहे हैं, हम क्यों ना बच्चों को अभी से ही सत्संग से जोड़े। सत्य का संग, यानी जब उनकी संगत ही अच्छी होगी तो फिर बुरे तरफ नहीं जाएंगे। कहते हैं कि कभी बंद होने की बात होती है कि ये नशे वशे बंद हो जाए, तो कहते हैं जी सरकार को माया ही इससे कमाई होती है। तो साथ संगत जी सरकार ही जब चलाने वाली ऐसा सोच रही है कि धन को गलत तरीके से कमाया जाए, तो बाकी राज्य क्या करेगा साथ संगत जी। समाज में कोई भी अगर कुछ किसी तरह से कोई खड़ा होता है तो साथ संगत जी वो अकेला ही खड़ा रह जाता है, कोई साथ नहीं देता। क्योंकि साथ संगत जी सभी को ही रहता है कि हमें क्या पड़ी है, सबको ये रहता है साथ संगत जी। तो जब सरकार ही सोचेगी इस बारे में तभी साथ संगत जी कुछ हो सकता है। बच्चे जो माता पिता को छोड़े बैठे हैं, उनके लिए भी साथ संगत जी यही प्रार्थना है कि माता पिता को फुल प्यार दे, पूरा प्यार दे, चरणों से जुड़े रहे। खाली पाँव छूने से नहीं होता, बात भी बड़ों की माननी होती है। पिताजी कह रहे हैं पानी का गिलास दो, लेकिन बच्चा कह रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, लेकिन साथ संगत जी कहना नहीं। सब आज अपनी मर्जी से रहना जीना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता किसी तरह की हमें कोई बात भी समझाए या हमें किसी तरह से रोक टोक की जाए। सब अपना जीवन जीना चाहते हैं, कहीं परिवार देखे बड़े छोटे का कुछ लिहाज नहीं साथ संगत जी। अब शरवण जी को देखे, उन्होंने कंधे पे अपने माता पिता को तीर्थ स्थान कराए साथ संगत जी। अब दासी सोचती है जो बच्चे माता पिता को सत्संग आशीर्वाद नहीं लेते साथ संगत जी, कोई अच्छी बात नहीं। माता पिता का आशीर्वाद बनने के हकदार वही होते हैं जो माता पिता के कहने पे चलते हैं। माता पिता किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, अपने बच्चे को कुछ भी गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उनका मन अपने आप ही जो ऐसा महसूस करता है कि मेरे साथ बच्चों ने क्या किया, तो फिर वो पता नहीं सत्संग जी दुआ दे पाते हैं कि नहीं। बुरा तो नहीं बोलते पर दुआ भी नहीं दे पाते होंगे। सत्संग जी आज के बच्चे सच्चे बादशाह निरंकारी मिशन में बहुत सिखलाइयाँ दी जा रही है। अब कैंप भी लगने वाले हैं 27 तारीख से। सत्संग जी अपने बच्चों को आप ले जा सकते हो, बहुत कुछ सिखाया जाता है। आगे पीछे भी बच्चों की संगत होती है सत्संग जी, संडे के संडे जहाँ भी भवन है। हम अपने बच्चों को कोशिश करें, अगर हम सोचें कि बच्चे बड़े हो गए हैं तब इनको बोलेंगे तो नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल आएगी। पेड़ बन चुके होते हैं, जब पौधा इधर से उधर हम लगाते हैं तो पौधा लगता है सत्संग जी, पौधा लग जाता है, इधर से उठ के उधर लगाएंगे लग जाएगा। इसी तरह से छोटे बच्चों को जब हम बचपन से ही ऐसे माहौल में रखेंगे तो सत्संग जी आने वाला सतयुग बहुत ही खुशहाल होगा। फिर सत्संग जी अभी से एक एक पीरियड से एक एक बार इन बातों पे हम ध्यान दे पाए सत्संग जी। चाहे वो दासी की भी पीढ़ी है, चाहे आपकी है, किसी की भी, सबके लिए ही दासी अपने लिए भी यही मांगती है
कि सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना, और जो संगत अच्छी मिले। साधु की संगत होती है सत्संग जी, जहाँ बच्चे ऐसे बच्चों के साथ बैठते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं, गाली गलौज करते हैं, तो वही रंग चढ़ता है। बच्चों को इतना हम बिजी रखें इस सत्संग जी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें, चाहे पढ़ाई में, और हो सके तो ट्यूशन भी लगवा दें, हो सके कोई कोर्स करवा दें, और सत्संग भी जोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये काम कर पाए बच्चों के लिए सत्संग जी, और बच्चों को हम समय दें सत्संग जी। सच्चे बादशाह कृपा करें, थोड़ा देर हम बैठा करें, बच्चे माता पिता के पास बैठा करें और माता पिता भी बच्चों के पास बैठा करें सत्संग जी। तो साधु की संगत सत्संग जी हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यही निरंकार में तेशाला कहते हैं, साधु की यदि संगत कर लो मन की भटकन जाएगी। फिर सत्संग जी अगर हम साधु की संगत कर लेते हैं, जो मन भटकता है उसकी भटकन चली जाती है। साधु की यदि संगत कर लो मन में मस्ती आएगी। साधु की यदि संगत कर लो परमेश्वर को लो पहचान। साधु की यदि संगत कर लो रंग प्रभु का लोगे मान। साधु की यदि संगत कर लो गीत प्रभु के गाओगे। साधु की यदि संगत कर लो निज घर में बस जाओगे। साधु की यदि संगत कर लो अधरों पर मुस्कान रहे। अवतार मिले यदि साधु पूरा घर की पहचान रहे। सत्संग जी एक घर होता है ये चार दीवारी वाला, जो हमारे हृदय में घर है वो उसको भी घर कहते हैं सत्संग जी। उस घर में भी सत्संग जी, चार दीवारी के घर में तो हलचल रहती है सत्संग जी, तेरी मेरी बहुत होती है। तो सत्संग जी एक हमारा हृदय है, इसमें भी हलचल रहती है। जहाँ हमारे मन की नहीं होती इसमें बहुत हलचल रहती है सत्संग जी। तो कहाँ से कला क्लेश दूर होगा सत्संग जी, एक चार दीवारी के घर में और एक हृदय में भी हलचल, क्योंकि दिमाग दौड़ता रहता है कभी किसी बात की तरफ किसी। जब हम साधु की संगत कर लेते हैं, सत्संग में जाने लग जाते हैं, तो ये भटकन दूर हो जाती है। फिर प्रभु हमें रजा में रहना सिखा देता है सत्संग जी। फिर भी कहीं ना कहीं कमी होती है, तो ये निरंकार प्रभु संतों के संग से उस भटकन को भी दूर करता है और दिलों में प्यार भरता है सत्संग जी। कहते हैं हम भक्ति करते हैं, जितना ज़्यादा इंसान मीठा होता है अब तो उससे डर लगने लग गया है, क्योंकि ज़्यादा मीठा इंसान भी सत्संग जी बाद में कुछ और निकलता है। कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी। सत्संग जी हम दिखावे की भक्ति कर रहे होते हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं सत्संग जी। सतगुरु को हम संगत को हम कितना भी दिखा देंगे, हम संगत में आए हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, बोल भी अच्छा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं सत्संग जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये अंग संग प्रभु रहे, तो सत्संग जी हम उल्टी सीधी चालों से बचे रहें। हम सत्संग जी सबको अपना समझते हुए, माता जी ने कल ये भी अपने विचारों में बताया कि कई बार हम किसी को कहते हैं कि चलो उसके भले के लिए कुछ समझाया जाता है, लेकिन वो इंसान फट से ही कह देता है हमें मत समझाओ, हमें समझ है। सत्संग जी रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है, दासी के साथ भी हुआ है ऐसा कि किसी को कुछ समझाने की कोशिश करी तो यही जवाब मिलता है कि हमें पता है सत्संग जी। तो आज का समय देखते हुए माता जी ने बोला कि फट से ऐसे जवाब मिल जाता है तो इंसान सोचता है कि हम तो इसके भले के लिए ही कह रहे थे और इसने हमें ही कह दिया। फिर वो क्या होता है कि हमारा सिमरन तो हो जाता है बंद, हमारी लगन हो जाती है कम, और हम उस बात को लेके बैठ जाते हैं, मन दुखी हो जाता है, क्योंकि इंसान है, मन दुख जाता है। फिर मन में वही चलता है कि इसने मुझे ऐसे कहा, मैं तो भले ही कर रहे थे। वो फिर तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, वो सिमरन नहीं चलता, फिर ये सिमरन चलता है कि मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने तो भले के लिए कहा था। और ऐसा वाकई में होता है सत्संग जी, हम सब जानते हैं होता है। तो सदगुरु माता जी यही समझा रहे हैं कि अपनी भटकन को दूर करो, उस बात से अवॉइड करके अपना हम फिर अपनी भक्ति में लग जाए। कितना परोपकार कर रहे हैं माता जी हमें सत्संग जी। कई बार हम भूल भी जाते हैं कुछ, फिर हम जब संतों के संग बैठते हैं फिर हमें याद आ जाता है। तो सत्संग जी
कृपा करो, मेहर करो कि सतगुरु के द्वार तो हर पल खुले हैं, हम जा पाए। दासी ने ये भी आशीर्वाद मांगा था कि दासी सत्संग नहीं जा पा रही। सत्संग जी एक दिन भी नहीं जा पाती ना, तो लगता है ऐसे बहुत दिन से मैं नहीं जा रही। तो सच्चे बादशाह कृपा करो, जोड़े रखो, पक्या दे नाल मिल के बैठो, कच्चा दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे, अपनी था तो हिलो ना। कहते हैं ऐसा नहीं है कि कच्चों से नहीं मिलना, हमें उनको भी सतगुरु के साथ ही जोड़ने वाली बात करनी है, उनके रंग में नहीं रंगना। जैसे दासी को मुखिया जी ने किसी परिवार की सेवा दी थी कि अपनी फूंक मारना बहन जी, उनकी फूंक मत ले लेना, क्योंकि वो अभी जुड़े नहीं हुए, अभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो जुड़े नहीं हुए, तो आप अपनी फूंक मारना। तो कल परसों ही वो बहन आई हुई थी, तो दासी की बहू रानी बिटिया पूछ रही थी कि ये इंट्रोडक्शन दो मम्मी, तो यही कहा कि गुरु बहन है, ये बहुत अच्छे से जुड़ गया परिवार। ये सब संत महात्माओं के बीच में बैठते हैं, उनसे सीखते हैं, तो हम कुछ आगे सत्संग जी संदेशा दे पाते हैं। और ये आप ही बोलता है, आप ही कृपा करता है, सत्संग जी अपने ही सिखलाइयाँ खुद ही देता है। जो भी शिष्य समर्पित हो जाता है सतगुरु के चरणों में, सत्संग जी फिर आनंद की अवस्था आती है। कृपा करो कि कोई किसी को बात कह रहे नहीं मान रहा तो मन बेचैन ना हुआ करे। सबको सोची देना, सद्बुद्धि देना, घर परिवारों में प्यार बना रहे। सत्संग जी दासी नई नई जुड़ी थी तो कुछ याद आ रहा है, तो जिन्होंने दासी को जोड़ा था तो वो कोई भी बात कहते थे ना, सतगुरु का संदेश देते थे कि बाबा जी ऐसे चाहते हैं, तो दासी कहती थी मेरे को तो पहले ही पता है, मेरी मम्मी ने तो पहले ही मेरे को समझा रखा है। तो वो कहते थे हाँ जी करा करो महापुरुषो, सुख लेने हैं तो हाँ जी। अब जब हमें कुछ पता हो फिर भी हमें हाँ जी करना हो तो बड़ा मुश्किल है। फिर कोशिश करी कि चलो हाँ जी करके सुख मिलते हैं, तो अपने महापुरुषों को दासी ने बोला ये तो बहुत अच्छा दर है, यहाँ पे हाँ जी करते रहो, सुख लेते रहो, कोई बात नहीं, अगर हमें कोई बात पता है तो हम नहीं बोलेंगे। तो सत्संग जी ये सब सिखलाइयाँ यहीं से मिली। माता पिता ने अपने मुख में डालना सिखाया, सतगुरु ने दूसरे के मुख में। कृपा करो कि एक दूसरे का सत्कार करते हुए जीवन बीते, घर परिवार में भी। तो 2 लाइनें गीत की परवान करना जी। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। सत्संग जी इसकी याद में ही बीते शाम और सवेरा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साया तेरे तो रहमता ने पाया, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सत्संग जी गिले शिकवे से दूर रहे और भक्ति में चूर रहे, इस निरंकार प्रभु के साथ इसमें बैठे उठे खाए पिए अंग संग महसूस करते हुए जीवन बीते। और सतगुरु सुदीक्षा माता जी राजपिता जी के चरणों में यही विनती है कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संता टोलिच। प्यार से बोलिए धन्यकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान। धन्यकार जी।